मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और दिन है आज मंगलवार, साथ में गणेश चतुर्थी भी है। और देखिए हमारा रॉकी कैसे घूम रहा है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखो रॉकी जी कहाँ भाग रहा है। कहाँ, मैंने गेट बंद कर दिया वहाँ का। इधर आओ, अंदर लेके आ। बारिश की वजह से कपड़े भी ऐसे सुखाने पड़ते हैं। मुकुल अंदर लिया बेटा। और मैं बता दूँ, मेरे मुकुल को आज फीवर हो रहा था। वो तो कल शाम को भी रहा था, मैंने कल शाम को भी दवाई दी थी, फिर रात को भी मैंने इसे नाइट में दवाई दे के सुलाया था। और क्या कहते हैं, अभी सुबह में मैंने इसे दवाई दी है। इसे फीवर बहुत तेज़ था। और साथ ही में कल रॉकी को भी बहुत तेज़ फीवर था। कल तो रॉकी भी ढीला सा हो रहा था, आज तो फिर भी घूम फिर रहा है। कल तो बेचारा एक तरफ पड़ा था। और ये मान ली गंदी बात। और गाइस ये जो जिस कंबल में कल सो रहा था, आज ये उसे काटने की कोशिश कर रहा था। इसके दांत मिस आते हैं ना। हाँ। तो कल तो आराम से पड़ा था कंबल पे, और आज उसको ही कंबल को खींचता फिर रहा था। और कल तो इसने पूरा दिन खाना भी नहीं खाया। फिर मैंने इसको क्या करा, नाइट में ना, जैसे डिनर में इसको मैंने सिर्फ अंडे बॉयल करके दिया। हालांकि सोमवार को हम लोग ये सब नहीं खाते हैं, लेकिन इसकी वजह से मैंने कल इसे फीवर था तो मैंने फिर कल अंडे मंगाए इसके लिए। और इसको अंडे दिए उबाल के, तो इसने जब वो अंडे खाए, वरना तो भूखा था क्योंकि दवाई देनी थी। वो कहते हैं ना खाली पेट तो हम इंसान भी दवाई नहीं खाते, तो ये तो बेचारा जानवर है, इसे कैसे खाली पेट दवाई दे दी। सुबह से ही भूखा था ये, फिर भी इसे दवाई दे दी थी मैंने। पर रात को भी दवाई पिलानी थी ना, तो मैंने फिर इसे उबले हुए अंडे दिए, वो इसने खाया। उसके बाद मैंने इसे दवाई दी रात को। तो खैर चलिए, बच्चों के पापा जाएंगे ड्यूटी, तो मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे सिर्फ पराठे बनाने हैं, क्योंकि आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी हमने नाइट में, तो वही बच रही है। तो नाश्ता उसी से हो जाएगा। की पाडागिरी से दूध गर्म करके दे देती हूँ। मिस्त्री लोग बैठे। एक तो जी देखिए, मैंने आपको बताया ही था बीच में कि हमारे घर में पेंट होगा, तो पेंट हो गया है चालू। तो देखा ही आपने, पूरा खाली पड़ा है। मतलब दोनों कमरे मैंने रूम दोनों ही खाली कर दिए हैं। और सामान सारा आप देख ही रहे हो कैसे फैला हुआ है पूरी तरह से। और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ ना लाइट भी नहीं है। लाइट इतना जा रही है, सुबह से बहुत सुबह गई थी तो अब आई थी, लेकिन अब आई तो आधा घंटा भी मुश्किल से रही होगी, फिर चली गई। और अब बज रहा है 1:30, तो देखिए 1:30 बज रहा है। तो अभी जो है भैया गए हैं लंच करने के लिए, तो मैं भी आपको अंदर का दिखाती हूँ, क्योंकि सारा ख़राब हो रहा था ना। तो देखिए ये सारा कर रहे हैं वो, सारा देखो। तो अभी तो कबट के पीछे भी है, तो इस कबट को भी हटाएंगे अंदर से। वैसे तो मैंने खाली कर दिया है, लेकिन ये तो मेरे से नहीं होगा। ये देखते हैं कैसे होगा, कौन करेगा। तो फिर ये कबट भी आगे होगा, फिर इसके पीछे से भी रिपेयर होगी। और उसके बाद जो मंदिर वाला रूम है ना, वो होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी वैसे मैंने आपको दिखाया था, देखिए पूरा खाली कर दिया है। ये गोदरेज अलमारी है, हटा दिया। देखिए यहाँ पूरा ख़राब हो रहा था। ये देखो, ये अलमारी रखी थी ना, गोदरेज अलमारी, तो उससे पता नहीं चलता था। पूरा घर हमारा रिपेयर मांग रहा है। और देखिए दरवाजे के पीछे भी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मतलब इतना बुरा हाल हो रहा है हमारे घर का। और साथ ही में धूप इतनी तेज़ है, रोशनी से ही पता चल रहा होगा आपको धूप कितनी तेज़ है। तो बस
काम चल रहा है तो टाइम लगेगा अभी तो काम में। और मेरी देवरानी सोनिया ने बनाई है खिचड़ी। तो देखिए लाइट भी आ गई, चलिए लाइट भी आ गई। रसोई की लाइट बंद कर देती हूँ, रसोई में तो कुछ काम नहीं है तो लाइट ही बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पर भी अभी तो भैया लंच करने गए तो यहाँ की भी लाइट बंद कर देती हूँ। मैं यहीं बैठी हूँ बाहर। तो बस मैं खाना खा रही थी, मम्मी पापा जी ने तो खा लिया, साथ ही में बच्चों ने भी खा लिया, बस मैं खा रही थी। मेरी देवरानी ने सोनिया ने बनाई है आज खिचड़ी, तो बस वही हम लोग दोपहरी का लंच करा है सब ने। बस मैं रहती थी तो मैं कर रही हूँ। तो सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है तो बच्चे भी नीचे चले गए, कोई भी नहीं है ऊपर, इसलिए मेरे को यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। तो चलिए आ जाइए, कर लीजिए आप भी लंच मेरे साथ। तो जी गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। आपने कल मैंने आपको दिखाया था ना कि घर में जो है काम चल रहा है पेंट का। तो कल तो भैया ने रिपेयरिंग सी की थी, क्या बोलते हैं ये दीवारों में जो पीओपी वगैरह भरते हैं वो भरी थी। तो कल तो हमारे इस वाले कमरे में और मंदिर वाले कमरे में तो ये इतना ही काम हुआ सारा दिन में। तो इसको सूखने के लिए छोड़ दिया था। तो बस आज से शायद पेंट चालू होगा, पूरा होगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि शायद आधा आधा गीला है ना। देखिए अभी उधर भी थोड़ा थोड़ा गीला रह गया है, तो अभी रहता है। और हम लोग वेट कर रहे हैं सफ़ेदी वाले भैया का, क्योंकि वो आए तो हम उन्हें काम बताएंगे, क्योंकि हमें जाना है आज हॉस्पिटल आर्यमल, क्योंकि जतिन को लेके जाना है। आपको पता ही है, इसका पैर दिखाने के लिए जाना है। तो बस और मुकुल को भी घर में रोका है, क्योंकि घर में कोई भी नहीं रहेगा, बस पापा जी होंगे। तो पापा जी को भी कुछ ना कुछ काम पड़ता रहता है। पार्टनर चाहिए दादा को भी। तो दादा पोते थोड़ा सा ध्यान देंगे, काम करवाएंगे। और मुकुल भी मेरा काफ़ी कुछ अगर गलत लगता है तो बोल देता है, तो दादा को बोलेगा ये कुछ ऐसा लगेगा तो इसे। तो इसलिए मुकुल को घर में रोका है, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, पता नहीं हम लोगों को कितना टाइम लग जाए, टाइम लग ही जाता है। वैसे तो आज की अपॉइंटमेंट है, लेकिन डॉक्टर या तो कई बार कोई इमरजेंसी केस आता है तो फिर चले जाते हैं उठ के, तो लेट हो जाता है हम लोगों को वेट करने में और करते करते। और या फिर डॉक्टर कई बार लेट आता है, तो इस वजह से लेट हो ही जाते हैं मतलब। और फिर ना हमारे यहाँ से ही आर्यमल हॉस्पिटल ना बहुत दूर पड़ता है, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। मैं तो हमने कहा चलो, घर का बड़ा बूढ़ा है हमारा मुकुल, तो हमारे घर का बड़ा बूढ़ा है ये मुकुल, थोड़ा देख लेगा। तो खैर चलिए कोई बात नहीं। देखिए घर पूरी तरह से ऐसे ही फैला हुआ है। कल हम लोगों ने क्या करा, बस अपने इस बेडरूम में थोड़ी सी झाड़ू वाड़ू लगाई, मोटा मोटा सा कूड़ा जो है वो हटाया, बेड फिर से बिछाया, क्योंकि बेड उठा पड़ा था ना, खड़े कर रखे थे दोनों बेड। जॉइंट है इसका, सिरियाना निकाला, सिरियाना निकाल के बाहर रखा, फिर आगे का भी जो होता है वो भी बाहर रखा निकाल के, पेच वेच खोल के, फिर इन दोनों बेडों को अलग अलग करके खड़ा करा। तो रात को हमने ना सोने के टाइम पे इनको वापस बिछाया। वैसे तो जगह बहुत है, नीचे ऊपर कहीं भी सो जाते हैं, लेकिन हमें ना वो कहते हैं ना एक आदत सी हो जाती है, तो हमें अपने रूम की आदत है, हमें अपने रूम में नींद आती है। तो इस वजह से फिर बस हम लोगों ने थोड़ा सा रात को थोड़ी सी सफाई सी करी हल्की फुल्की सी, फिर ये बेड वेड बिछाया, गद्दे वद्दे डाले और अपना बस इसी पे हमें सो गए। थोड़े 2-4 दिन की बात है, जब तक काम चल रहा है फिर तो वही है, रोज वाला ही हो जाएगा अपना हाल। पर अच्छा है ना, घर की हमारी अच्छी सफाई हो जाएगी। बहुत मरम्मत मांग रहा था हमारा घर। कलर भी एकदम हमने हटके कराया है। जतिन आपको बता रहा है कि कलर हम लोगों ने एकदम हटके कराया है, कि काफी साल हो गए। तो नहीं है वैसे, पर लेकिन हटके है। जो ये कलर करा रहे हैं ना हम लोग, तो ये हम फर्स्ट टाइम करा रहे हैं। तो डार्क कलर है, लेकिन डार्क कलर हम लोग इसलिए करा रहे हैं, वैसे हम लोग डार्क कलर नहीं कराते, लेकिन डार्क कलर हम लोग इसलिए करा रहे हैं कि एक्चुअली क्या है, हमारा जो मंदिर वाला कमरा है ना, वहाँ हमारी दियाबत्ती ना हर वक्त जली रहती है। तो आप जानती है धुआं वगैरह, तो मतलब ना आपको पता ही सब, धूप बत्ती वगैरह भी जलाओ तो धुआं होता है, तो पूरा घर ही काला हो जाता है। तो इसलिए अब की बार हम लोगों ने थोड़ा डार्क कलर सोचा है। तो अभी लेकिन ये कलर जो जतिन बता रहा है वो अपने इस बेडरूम के लिए सोचा है, लेकिन अभी मंदिर वाले का समय पक्का नहीं पता कौन सा कराना है। तो चलिए बाद में देखते हैं, और मैं आपको बैक कमरे से अपने घर की हालत दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये तो चल रही है जतिन मुकुल की मस्ती। और देखिए पीओपी आपको दिखी रही होगी, दीवारों पे करी है जो, ये देखिए सर सब फैला हुआ। देखिए कबट भी हटा पड़ा है वहाँ से, कबट के पीछे भी बहुत बुरा हाल हो रहा था, तो वो भी हटा रखा है देखिए। और वहाँ से टीवी भी हटा रखा है हम लोगों ने।
और सारा ऐसे ही फैला हुआ है, देखिए सफ़ेदी वाले भैया वो कपड़े वपड़े ऐसे ही फेंक गए थे, ये देखिए। मैं बाहर से भी दिखाती हूँ अभी आपको, बाहर वाला रूम। वैसे तो मैंने आपको कल दिखाया था, बस अब रसोई का है, थोड़ा नाश्ता वास्ता करा है, सॉरी रसोई के बर्तन वर्तन माजू, क्योंकि फिर हम लोग जाएंगे इसे लेके, जतिन को लेके। देखिए पैंट की बाल्टी वाल्टी सब ऐसी रखी, ये देखिए सिरियाना रखा है, ड्रेसिंग रखा है, ये देखिए पूरा घर ऐसे फैला हुआ है। और देखिए 8 बज चुके हैं, 9 बजे आएंगे सफ़ेदी वाले भैया। और ये देखिए सब ऐसे ही पड़ा है, प्लांट्स भी सारे ऐसे हो गए। बाहर भी पीओपी करी थी ना, तो इस वजह से प्लांट्स भी सारे हटाने पड़े। और ये देखिए बेड के आगे वाला जो हिस्सा होता है ना, वो है। और ये बाहर भी ना रेलिंग के पास भी ये सारी पीओपी करी है, ये पूरा। ये पूरी दीवार अच्छे से पीओपी इसमें भरी है, बिल्ला पट्टी पीओपी जो भी बोलते हैं। ये सारा देखिए ये भी खराब हो रहा था। ये देखिए इन बदमाशों की मस्ती चल रही है। ये देखिए कबर्ड के पीछे भी बहुत बुरा हाल हो रहा था। ये देखिए अभी कुछ कुछ गीला रहता है, तो पता नहीं पेंट वाला भी पेंट करेगा भी या नहीं। देखिए इधर भी गीला है, इधर ना हवा नहीं लग रही है, लग रहा है मुझे इधर देखो कितना गीला है, इधर तो ज़्यादा गीला है बच्चों। हाँ ये भी बात है, ये जो कबर्ड है ना इतना भारी है, इतना भारी है, तो ये हटने में ही नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किल से 4-5 बंदे लगे हैं जब जाके ये हटा है। तो ये बात सही कह रहा है जतिन। तो इस तरफ का जो है ना, ये बिल्ला पट्टी पीओपी जो भी बोलते हैं, इसको शाम को लेट कराता, तो इसलिए देखिए यहाँ का तो अभी सूखा ही नहीं है बिल्कुल भी। खैर चलिए कोई बात नहीं, मैं अपना थोड़ा रसोई का थोड़ा बहुत काम करती हूँ, फिर उसके बाद होते हैं हम लोग रेडी। जतिन बेटा आप भी रेडी हो जाओ। हाँ वॉशरूम भी है इस दीवार के बराबर में ही, तो इस वजह से भी। ये देखिए सारा ये दिखता था ना आपको, मैं काम करती थी जब, ये दरवाज़ा देखो कितना सा ख़राब था, मतलब इतना बुरा हालत हो रही थी ना, बहुत बुरी हालत हो रही थी। तो खैर चलो जतिन उठ जाओ बेटा, तैयारी व्यारी करो अपनी। मुकुल बेटा ध्यान देना है, ठीक है। चलो उठ जा, मैं भी रसोई के थोड़े से बर्तन धो लूँ, फिर मैं भी रेडी हो जाऊँ, फिर भैया को काम कलर बता के